प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 50 प्लस स्टूडेंट जो है बीसीसी बोर्ड ऑफिस और आपका एलआरसी ऑफिस का जो है दस्तक दिए और वहाँ पे अपनी बातों को रखा। और वहाँ से ये संतावना दिया गया था कि मंडे तक, यानी 24 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट कह सकते हो, वो आ जाएगा। और ये भी बोला गया था कि आपका सिर्फ साइन होना बाकी है। जैसे ही साइन हो जाएगा आपका वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। दोनों जगह पे सेम चीज़ें बोला गया था, बीसीसी बोर्ड ऑफिस में भी और एलआरसी ऑफिस में भी। कई सारे लोग गए थे, लेकिन जाने के बावजूद भी एक बार फिर से गुमराह किया गया लोगों को, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे गए थे उन लोगों को। और सिर्फ कई सारे लोग कमेंट करते हैं बट आते नहीं हैं। कई सारे लोग कमेंट करते हैं बट आते नहीं हैं। बोलेंगे कि मैं आऊँगा, लेकिन जब एक्चुअल धरती पे उतरने की ज़रूरत पड़ेगी, जब ऑफिस पहुँचने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई नहीं आएगा। तो जब आप नहीं आ सकते हो तो फिर आराम से इंतज़ार करो या दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो। फिर कोई हक नहीं है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप इंतज़ार ही छोड़ दो ना फिर, जब आप आ ही नहीं सकते हो तो। देखो, अब वहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे तो नहीं है कि वे लोग आपके जैसे, हमारे जैसे बस डिग्री प्राप्त कर लिए और जाके बैठ गए, नहीं। वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फेस किए, उसके बाद आईएएस बने। तो अब उनकी बातों को आप झूठ भी नहीं मान सकते हो। अब उन्होंने भाई साफ बोला है कि रिजल्ट पे साइन होना बाकी है, रिजल्ट बना हुआ है। एलआरसी ऑफिस के द्वारा भी बोला गया कि हमें जल्द से जल्द कैंडिडेट की ज़रूरत है, एलआरसी को भी ज़रूरत है कैंडिडेट की, उसके ऊपर भी दबाव आ रहा है। फिर भी अब जल्दी नहीं कर रहा है, जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता है। और इस बार एक बार फिर से लोग जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जब तक 100-200 कैंडिडेट नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक नहीं होगा। अपना भाई बिहार है, यहाँ पे वैकेंसीज निकलवाने के लिए भी आपको फाइट करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के लिए भी फाइट करना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए भी फाइट करना पड़ेगा, और वेटिंग लिस्ट आने वाला है तो इसके लिए भी आपको फाइट करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ रहे हो तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हर चीज़ में आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो या बिहार सरकार का जॉब हो। हर किसी में आपको लड़ने पड़ेंगे ही। अभी क्या है, जो एएलपी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसमें लोगों को तकलीफ नहीं हुआ? आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को काफ़ी तकलीफ हुआ। लोगों ने दम भर अपनी आवाज़ों को उठाया। ठीक है, सामने वाला आवाज़ सुनकर इग्नोर कर दे रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं ना। अब आप आवाज़ उठाने के लिए ही नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। तो आज शाम तक आपको अपडेट मिल जाएगा कि कब और कहाँ पे जाना है। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट और पोल आता है कि हाँ, हम आ रहे हैं। मैसेज तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब
ऑन ग्राउंड पहुंचने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे सब गायब, नील भट्टा सन्नाटा हो जाता है वहां पे। वीडियोस को 1000 लोग देखते हो, 1000 लोग में अगर 10% भी आ गए तो अच्छा खासा है। अगर 2000 देखते हो, 2000 में कभी 10% आ गए तो भी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग तो आते ही नहीं है। बस देख लिए, सुन लिए, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। उन्हें लगता है कि अरे वेटिंग लिस्ट तो आएगा ही नहीं। लेकिन ये चीज कान खोल कर सुन लो, वेटिंग लिस्ट 100% आएगा, 100% वेटिंग लिस्ट आएगा। और न्यू वैकेंसीज की रही बात, न्यू वैकेंसीज की, तो ये अभी 2025 में नहीं आएगा। ठीक है, 2025 में न्यू वैकेंसीज नहीं आएगा। ठीक है, 100% वेटिंग लिस्ट ही आएगा। ओके।